उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पिनाहट कस्बे के नयापुरा मोहल्ला में करण सिंह नाम के व्यक्ति का परिवार रहता था। करण सिंह सूरत में एक साड़ी फैक्ट्री में नौकरी करता था। करण सिंह के परिवार में पत्नी यशोदा के अलावा 2 बच्चे थे। उसका छोटा भाई भानु सिंह भी उसके साथ ही रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। करण सिंह अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा था। 18 नवंबर को फैक्ट्री से छुट्टी लेकर वो अपने घर आया हुआ था। लेकिन जब 29 नवंबर 2024 को शाम करीब 4 बजे के समय करण सिंह घर का कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया हुआ था। ठीक उसी समय घर के बाहर खेल रहा उसका 9 साल का बेटा रौनक अचानक से लापता हो गया। घर वालों ने रौनक को इधर उधर तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। रौनक की मां यशोदा का रो रोकर बुरा हाल था। यशोदा ने इस बात की जानकारी तुरंत अपने पति करण को दी और बताया कि रौनक लापता हो गया है। हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। करण भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। वो भी रौनक को खोजने में लग जाता है, लेकिन हर जगह तलाश करने पर भी जब बच्चा नहीं मिला तो परेशान होकर करण ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। करण की पत्नी ने पुलिस को बताया कि शाम 5 बजे तक तो उनका बेटा घर के बाहर ही खेल रहा था, लेकिन फिर खेलते खेलते वो अचानक कहीं गायब हो गया। इसके बाद पुलिस भी रौनक की खोजबीन में जुट गई। इसी तरह रौनक को तलाश करते करते 2-3 दिन बीत गए। पुलिस ने बच्चे को गांव के कुएं और नालों में भी तलाश किया, मगर फिर भी रौनक का कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर इस घटना से करीब 4 दिन बाद यानी 2 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे करण सिंह के पड़ोस में रहने वाले दिनेश जब अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें अपने घर के सामने गली में एक बोरा पड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही दिनेश ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उस बोरे में रौनक की लाश थी। वो बोरा खुला हुआ पड़ा था। रौनक का चेहरा भी बाहर निकला हुआ था। उसका सिर बुरी तरह से कुचला गया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि कातिलों ने रौनक को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया है। रौनक की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार और मोहल्ले वालों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को भी दे दी। लेकिन इधर रौनक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी मां दहाड़े मार मार कर रो रही थी, अपना सीना पीट रही थी। एक मां की ऐसी हालत देखकर पड़ोसियों को भी उस पर दया आ रही थी। यशोदा को रोते बिलखते देख उन लोगों की आंखें भी नम हो गईं। इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया था। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने रौनक के शव का मुआयना किया और देखा कि उसके सिर से बहने वाला खून सूख चुका है। साथ ही पुलिस ने देखा कि उसके शरीर पर करब के पत्ते भी चिपके हुए हैं। उन पत्तों से पुलिस को कुछ शक हुआ। असल में गांव के लोग अक्सर झाड़ियों को काटकर सूखने के लिए छतों पर रख देते हैं, जिन्हें सूख जाने पर वो लोग खाना बनाने के लिए जलाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों के घरों और छतों की छानबीन करनी शुरू की। पुलिस ने सारा इलाका छान मारा, लेकिन कहीं भी पुलिस को करब के पत्ते या इस घटना से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि रौनक का शव जिस गली में मिला था वो गली तो उनके घर के ठीक पीछे है। इस बात से तुरंत पुलिस का माथा ठनका। इसके बाद पुलिस रौनक के पिता करण के घर की जांच करने में जुट जाती है और जब पुलिस वाले उनकी छत पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर वैसे ही करब के पत्तों का ढेर नजर आया जैसे करब के पत्ते रौनक के शरीर पर चिपके हुए थे। जांच के दौरान पुलिस को करण के घर की छत और सीढ़ियों पर भी खून के निशान मिले, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस का शक घर वालों पर ही गहरा गया। उन्हें लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये मामला यहीं से शुरू होकर यहीं पर खत्म किया गया है, यानी इस कत्ल में जरूर कोई घर का ही व्यक्ति शामिल है। और जब पुलिस ने घर के सभी कमरों की तलाशी ली तो उन्हें करण के भाई भानु के कमरे में रौनक का एक बनियान मिला जो खून से सना हुआ था। इसके अलावा उस कमरे की दीवारों पर भी खून के कई निशान थे। जाहिर सी बात है, इन सब चीजों से पुलिस को सबसे पहला शक करण के छोटे भाई भानु पर ही था। इसके बाद पुलिस ने रौनक के चाचा भानु को शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ की गई, मगर पूछताछ के दौरान भानु पुलिस के सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहा था। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो भानु जल्दी ही टूट गया। उसने सारा सच उगल दिया और उसने ये कबूल कर लिया था कि हां, उसी ने अपनी भाभी यानी रौनक की मां यशोदा के साथ मिलकर ही रौनक को कत्ल किया है। उसके मुंह से रौनक की मां का नाम सुनकर पुलिस वालों के भी होश खराब हो गए। असल में पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिर एक मां अपने जिगर के टुकड़े को कैसे कत्ल कर सकती है।
लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके चलते एक चाचा और एक मां ने अपने 9 साल के मासूम बेटे को खत्म कर दिया। आखिर उस मासूम ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? इन सब बातों का पता लगाने के लिए जब पुलिस ने भानु के फोन को खंगाला तो उसके फोन की गैलरी में रौनक की मां यशोदा और उसके चाचा भानु की कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले, जिससे इस कत्ल की पूरी तस्वीर तो साफ हो गई थी। लेकिन अब यह भी जानना जरूरी था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से अचानक ही एक मां को अपने बेटे का कत्ल करवाना पड़ा। और जब इस बारे में उन दोनों से पूछताछ की गई तो भानु ने बताया कि उसका बड़ा भाई करण सूरत में साड़ियों के कारखाने में काम करता था, इसलिए वो अक्सर सूरत में ही रहता था। उसी दौरान भानु की अपनी भाभी यशोदा के साथ प्रेम संबंध बन गए थे। उन दोनों के बीच सारी मर्यादाएं टूट चुकी थीं। भानु ने बताया कि वो दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते थे, लेकिन जब उसका भाई करण घर आता था तब वो दोनों थोड़ा दूरी बना लेते थे। हालांकि भाभी मां समान मानी जाती है, लेकिन इन दोनों के लिए मां समान नहीं थी। वो दोनों तो पति पत्नी की तरह रहते थे। भानु ने आगे बताया कि 18 नवंबर को उसका भाई करण काम से छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। इसके बाद 29 नवंबर यानी घटना वाले दिन उसका भाई करण घर का सामान लेने बाजार चला गया। इधर भानु और उसकी भाभी यशोदा काफी दिनों से मिले नहीं थे, इसलिए भाई के बाजार जाने के बाद भानु मौका देखकर अपनी भाभी यशोदा के कमरे में घुस गया। इसके बाद वो दोनों रंग रलियां मनाने लगे, लेकिन जब वो दोनों मर्यादाओं की हद को पार कर रहे थे तभी अचानक 9 साल का रौनक उस कमरे में आ जाता है और जब वो अपनी मां को अपने चाचा के साथ संबंध बनाते हुए देखता है तो हैरान रह जाता है। इधर जब उन दोनों की नजर रौनक पर पड़ती है तो वो दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। बेटे को अपने सामने देखकर यशोदा को लगा कि अब उनके संबंधों के बारे में सबको पता चल जाएगा, जिससे उन दोनों की बड़ी बदनामी होगी। बदनामी का ख्याल आते ही उन्होंने तुरंत रौनक को पकड़ लिया। पहले तो यशोदा ने अपने बेटे रौनक को बहला फुसलाकर चुप कराने और समझाने की कोशिश की और उसे 10 रुपए भी दिए कि दुकान से कुरकुरे लेकर खा लेना, लेकिन किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि रौनक 9 साल का बच्चा था, वो सब समझता था। उसने अपनी मां से कहा कि तुम चाचा के साथ क्या कर रही थी, मैं पापा को जरूर बताऊंगा। यशोदा उसे बार बार समझाती रही, लेकिन रौनक इस जिद पर अड़ा हुआ था कि वो अपने पापा को जरूर बताएगा। रौनक की इस बात से वो दोनों डर गए। उसकी मां और चाचा को डर सताने लगा था कि अगर उन दोनों के अवैध संबंधों के बारे में करण को पता चल गया तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए अब उन दोनों ने रौनक को ही खत्म करने का प्लान बनाया। इसके बाद भानु रौनक को कुरकुरे दिलाने के बहाने दुकान पर लेकर गया। फिर वो उसे साथ लेकर अपने कमरे में चला गया। वहां पर एक बार फिर उन दोनों ने बच्चे को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब रौनक नहीं माना तो भानु अपनी भाभी यशोदा से आखिरी बार पूछता है कि अब क्या करना है। उसकी भाभी यानी रौनक की मां ने कहा कि इसे मार डालो, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगा तो हम दोनों को बुरी तरह फंसा देगा। इतना कहकर यशोदा कमरे से बाहर निकल गई और जैसे ही रौनक ने कुरकुरे का पैकेट खत्म किया तो भानु ने कपड़े धोने वाली थापी उठाई और रौनक के सिर पर जोर से दे मारी। रौनक नीचे गिर पड़ा, उसके सिर से खून बहने लगा था। वो रोते हुए कहता है कि चाचा आप मुझे क्यों मार रहे हो, लेकिन भानु तो जैसे पागल हो गया था। उसे बच्चे को रोते बिलखते देख जरा भी तरस नहीं आया। इसके बाद उसने थापी से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से 9 साल के मासूम रौनक ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। देखिए ये जो कारण निकल गया है इसमें यही है कि चाचा और जो ये मृतक जो है इसकी जो माँ थी, उन दोनों के अवैध संबंध थे और अवैध संबंध को उस बच्चे द्वारा देख लिया गया था एक बार, और उसी के डर के कारण कि ये बच्चा कहीं बता ना दे तो इनके द्वारा ये। भानु जब उस बच्चे को कत्ल कर रहा था तो उस समय उसकी मां यशोदा भी अपने बेटे की आखिरी चीखें सुन रही थीं। वो अपनी मां को पुकार रहा था कि मां मुझे बचा लो, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मां अब मां नहीं बल्कि एक डायन बन चुकी है। खैर, रौनक को खत्म करने के बाद अब शव ठिकाने लगाने की बारी थी। उन्होंने रौनक की लाश को पहले तो कमरे में ही रखा। इसके बाद उसकी लाश को सीढ़ियों के पास रखे एक ड्रम पर रखकर उसके ऊपर बोरा डाल दिया ताकि कोई देख ना सके। शव को ड्रम पर रखने के दौरान सीढ़ियों पर भी खून गिर गया था। भानु ने उसे भी साफ करने की कोशिश की, लेकिन करीब 2 घंटे तक साफ करने के बाद भी निशान पूरी तरह से साफ नहीं हो पाए थे। इन सब के दौरान रौनक की मां यशोदा दरवाजे पर खड़ी होकर लोगों पर नजर रख रही थी ताकि कोई अचानक से घर के अंदर ना आ जाए।
इसके बाद अंधेरा होने पर उन्होंने रौनक की लाश को एक बोरे में भरा और उसे अपने घर की छत पर, जहां करब की गठरियां रखी हुई थीं, उनके नीचे छिपा दिया। और फिर शाम 7:30 बजे के आसपास यशोदा ने रोने धोने का ड्रामा शुरू कर दिया। इन दोनों की इसमें मिली भगत निकली है और इन दोनों के द्वारा ही ये कृत्य किए गए। चाचा द्वारा इस बच्चे को मारा गया था और इसके सिर में एक प्रहार किया गया जिसमें इसके सिर में चोट आई। उसी से इस बच्चे की मृत्यु तुरंत हो गई थी। उसके बाद इसको 3 दिन तक छत पे ही रखा गया, जहां इनके घर है उसकी छत में करब है, उसमें करब में छुपा के इसको रखा गया था। पूछताछ के दौरान भानु ने बताया कि जब उसने रौनक के सिर पर थापी से वार किया था तो रौनक के सिर से खून की धार कमरे की दीवार पर जा लगी थी। भानु ने बताया कि मैंने और यशोदा ने उस दीवार को साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीवार पूरी तरह से साफ नहीं हुई। इसके बाद उन धब्बों को छिपाने के लिए उन्होंने वहां पर एक ड्रम रख दिया। लाश को छत पर छिपाने के बाद उन्होंने सोचा था कि मौका देखकर रौनक की लाश को पड़ोस में ही रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर फेंक देंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ उनकी पहले से ही रंजिश चल रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा था कि उनके घर शव मिलने से पड़ोसियों का शक भी उनके रिश्तेदारों पर ही जाएगा, क्योंकि पड़ोसी जानते थे कि उन दोनों परिवारों में कई सालों से रंजिश चली आ रही है। इसको लेकर उन्होंने अपहरण की कहानी भी घड़ ली थी, लेकिन शव को रिश्तेदार के घर फेंकने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया था। भानु ने बताया कि अपने भतीजे रौनक को कत्ल करने के बाद 3 दिन तक उन्होंने उसकी लाश को घर की छत पर ही छिपाए रखा। लेकिन जब रौनक के पिता करण ने अपनी पत्नी के सामने ये बताया कि 2 दिसंबर को वो आगरा में पुलिस कमिश्नर से मिलने जाएगा और वहां से डॉग स्क्वाड को बुलाएगा ताकि पता चल सके आखिर हमारा बच्चा कहां है, ये बात सुनकर यशोदा कांप गई। इसके बाद यशोदा ने अपने देवर भानु को बताया कि 2 दिसंबर को उसका पति डॉग स्क्वाड को लाने आगरा जाएगा। क्योंकि रौनक का शव अभी तक छत पर ही रखा था, इसलिए वो दोनों डर गए। उन दोनों ने प्लान बनाया कि आज रात को कैसे भी करके रौनक का शव घर से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर पुलिस ने लाश उनके घर से ही बरामद कर ली तो सबसे पहला शक उन पर ही जाएगा। इसलिए उन्होंने शव को फिर से ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और फिर प्लान के अनुसार 1 दिसंबर को सुबह 4 बजे यशोदा मोबाइल चार्जिंग पर लगाने के बहाने घर से बाहर निकली। इसके बाद वो छत पर पहुंच गई और भानु मकान के पीछे वाली गली में खड़ा हो गया। इसके बाद यशोदा ने अपने बेटे की लाश को रस्सी से बांधकर नीचे उतारा, जिसे गली में खड़े भानु ने पकड़ लिया और फिर यशोदा भी नीचे गली में आ गई। फिर उन्होंने बोरे का मुंह खोल दिया और रौनक की लाश को गली में ही छोड़कर वो लोग घर वापस आ गए। इसके बाद जब पड़ोसियों ने लाश देखी तो हड़कंप मच गया। अपने बच्चे के शव को देखकर उसकी मां यशोदा और चाचा भानु भी घर वालों के सामने रोने का नाटक करते रहे। वो दोनों दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। पड़ोसियों का कहना था कि रौनक यशोदा का लाडला था। रौनक जब स्कूल से घर आता था तो वो अपनी मां से लिपट जाता था। वो 9 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी खाना वो अपनी मां के हाथों से ही खाता था। वो अपनी मां के बगैर कहीं नहीं जाता था, हर समय मां के आगे पीछे ही घूमता रहता था, क्योंकि उसके पिता तो अक्सर बाहर ही रहते थे, जिसकी वजह से रौनक के लिए उसकी मां ही सब कुछ थी। अगर वो किसी चीज की जिद करता तो उसकी मां उसे जरूर लाकर देती थी। लेकिन अचानक इस मां ने जो किया वो बहुत ही शर्मनाक था, क्योंकि पहले तो उसने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी, इसके बाद इस डायन ने मां के नाम को भी कलंकित कर दिया। खैर, फिलहाल उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने भानु के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।